जगन्नाथ मंदिर के वो रहस्य जो आज भी उलझे हुए हैं, जिनके बारे में आज भी दुनिया नहीं समझ पाई है। क्या है ब्रह्म पदार्थ जो हर 12 साल बाद जब मूर्ति बदली जाती है तो पुरानी मूर्तियों से उस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या है सिंह द्वार का रहस्य? क्यों जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी नहीं पड़ती है ज़मीन पर? किसी ने जगन्नाथ मंदिर की परछाई नहीं देखी। जगन्नाथ मंदिर की रसोई क्यों है अलौकिक? ये सारे रहस्य हैं जिनके बारे में जितना जानो उतनी हैरानी होती है। आइए जानते हैं एक एक करके इन रहस्यों के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूँ प्रवीण मिश्र। जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा आयोजित होती है, पूरी दुनिया भर से लोग उस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं और जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान विराजमान हैं, भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा जी, इनके दर्शन करके मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के जो रहस्य हैं, आइए उनको समझने की कोशिश करते हैं। भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है, दुनिया में वही एक ऐसा मंदिर जहां लकड़ी के जो है भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा जी की काठ की मूर्तियां हैं, यानी लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां हैं। ये विश्व का सबसे अनोखा मंदिर है। बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनको लोग वैज्ञानिक सदियों से समझने का प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं समझ पाए हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े ये रहस्य कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बात बता दें कि हिंदू धर्म में जो 4 धाम हैं, उनमें से एक प्रमुख धाम है जगन्नाथपुरी। 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारकाधीश और रामेश्वरम और पुरी। तो जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु सबसे पहले बद्रीनाथ जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। इसके बाद द्वारकाधीश गुजरात के द्वारका में जाकर के वहाँ द्वारकाधीश के रूप में, राजा के रूप में वस्त्र धारण करते हैं, राज करते हैं और भोजन करने के लिए जगन्नाथपुरी आते हैं, वहाँ भोजन करते हैं और फिर रामेश्वरम में जाकर के विश्राम करते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई एक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब अपने शरीर का त्याग किया था, उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो जो उनका शरीर है वो तो पंच तत्वों में विलीन हुआ, लेकिन हृदय भगवान कृष्ण का वो पंच तत्वों में विलीन नहीं हुआ और वो हृदय आज भी सुरक्षित है जगन्नाथ मंदिर में। और जगन्नाथ मंदिर में जो काष्ठ की मूर्ति बनाई जाती है भगवान जगन्नाथ की, उसके अंदर उस हृदय को, उस दिव्य तत्व को रखा जाता है और हर 12 साल बाद जब मंदिर के पुजारी जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियां बदलते हैं, तो पुरानी मूर्तियों की जगह जब नई मूर्तियां लगाई जाती हैं, तो मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया में उस हृदय को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। और इसके बारे में बड़ा रोचक किस्सा है और ऐसा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये पुरानी मूर्तियां बदली जाती हैं, नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, तो जगन्नाथपुरी शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सुरक्षा, विशेष सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की एंट्री की इजाज़त नहीं होती है। सिर्फ वही पुजारी मंदिर के अंदर जाते हैं जो मूर्तियों में बदलाव का कार्य करते हैं, मूर्तियां बदलते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो पुजारी मूर्ति बदलते हैं, उनकी आँख में पट्टी बांध दी जाती है
और हाथ में उनके दस्ताने पहनाए जाते हैं। फिर इसके बाद वो मूर्ति बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुरानी मूर्तियों की जगह जब नई मूर्तियां लगाई जाती हैं तो जो ब्रह्म पदार्थ है वो पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। और ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, कैसा है, इसके बारे में आज तक किसी के पास कोई विशेष जानकारी नहीं है। जो मूर्ति बदलने वाले पुजारी हैं उन्होंने जो किस्से सुनाए वही दुनिया भर में मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर 12 साल बाद जब मूर्तियां बदलती हैं तो ये ब्रह्म पदार्थ एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में डाल दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, कैसा है, किसी ने नहीं देखा है। पुजारी लोग आँख में पट्टी बांध करके इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए कोई भी इस ब्रह्म पदार्थ को नहीं देखता है। इस ब्रह्म पदार्थ को लेकर के कई किस्से जो है मौजूद हैं ग्रंथों में। ऐसा कहा जाता है कि ये जो ब्रह्म पदार्थ है ये भगवान कृष्ण का दिल है जो पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। जो पुजारी मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ स्थापित करने का काम करते हैं उनका ऐसा अनुभव है, उनका ऐसा कहना है कि जब वो हाथ में दस्ताना पहनकर पुरानी मूर्ति से उस ब्रह्म पदार्थ को निकालते हैं और नई मूर्ति में स्थापित कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है उन्हें कि हाथ में कुछ उछल रहा है, लेकिन वो क्या है इस बारे में उन्हें ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता है। लेकिन ये ब्रह्म पदार्थ कुछ ऐसा जीवित सा तत्व है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जगन्नाथ मंदिर का। इसके साथ ही एक और रहस्य है जगन्नाथ मंदिर का। जगन्नाथ मंदिर में जो सिंह द्वार है, ऐसा कहा जाता है कि जब सिंह द्वार से प्रवेश कर अंदर जाते हैं तो वहाँ लहरों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, उसके बाहर लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते ही जो है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ऐसा कुछ अंदर सुनाई नहीं देता है, ऐसी कोई गंध अंदर नहीं आती है। ऐसा कहा जाता है कि जो पुरी में चिताएं जलती हैं उनकी गंध उन इलाकों में रहती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर तक कभी भी वो गंध नहीं पहुंच पाती है। तो सिंह द्वार का बड़ा रहस्य है। चाहे समुद्र में किसी भी तरह की स्थिति हो, सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने के बाद समुद्र के लहरों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। जगन्नाथ मंदिर का एक और बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कभी भी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया है, जबकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो ऊंची इमारतें होती हैं, मंदिर होते हैं, वहाँ पक्षी उड़ते रहते हैं। मंदिर के गुम्बज में, उसके आसपास दीवारों में पक्षी बैठते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं होता है। इसके साथ ही जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज़ को कभी भी उड़ने की, हेलीकॉप्टर को कभी भी उड़ने की इजाज़त नहीं है, मनाही रहती है। जगन्नाथ मंदिर का जो झंडा है वो भी रहस्यमयी है। जगन्नाथ मंदिर जो है इसकी ऊंचाई 214 फीट है और प्रतिदिन जो है इस मंदिर में जो झंडा है वो बदला जाता है और बिना किसी मशीन के, बिना किसी क्रेन के सहारे जो झंडा बदलने का कार्य करते हैं पुजारी लोग ऊपर चढ़ते हैं बिना किसी मशीन की सहायता के। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी ज़मीन में नहीं दिखाई देती है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों की परछाई ज़मीन में दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी भी ज़मीन में नहीं पड़ती है। और मंदिर का जो झंडा है, ऐसा माना जाता है कि
कि जिस दिशा में हवा चलती है उसके विपरीत दिशा में वो उड़ता है। और प्रतिदिन मंदिर का झंडा अवश्य बदला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि प्रतिदिन झंडा नहीं बदला गया तो अगले 18 सालों के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। इसलिए हमेशा झंडा बदला जाता है। मंदिर के शिखर पर एक भारी भरकम सुदर्शन चक्र स्थापित है। ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के किसी भी कोने से अगर आप सुदर्शन चक्र के दर्शन करेंगे तो वो आपको आपकी तरफ ही नजर आएगा। जगन्नाथ मंदिर की रसोई भी बड़ी रहस्यमयी है। ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमयी रसोई है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में 500 रसोइये हैं और उनकी मदद करने के लिए 300 सहयोगी हैं। रसोई की खास बात यह है कि यहाँ प्रतिदिन विशेष प्रसाद निर्मित किया जाता है भगवान जगन्नाथ के लिए, और भक्तों के लिए ये प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है, चाहे जितने भी भक्त आ जाएं, चाहे लाखों भक्त आ जाएं। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने लगता है तो ये प्रसाद समाप्त होने लगता है। कभी भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर का प्रसाद व्यर्थ नहीं जाता है। जगन्नाथ मंदिर में जो प्रसाद बनाया जाता है इसे चूल्हे में तैयार किया जाता है, जो मिट्टी के बने हुए चूल्हे होते हैं, और लकड़ी को जला करके मिट्टी के बर्तनों में प्रसाद तैयार किया जाता है। और विशेष हांडियों में भात बनाया जाता है, जिसे आप चावल कहते हैं, दाल बनाई जाती है, मालपुए बनाए जाते हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन प्रतिदिन जगन्नाथ मंदिर में तैयार किए जाते हैं और प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जो भात का प्रसाद चढ़ाया जाता है वो दिव्य महाप्रसाद है, जिसके लिए दुनिया तरसती है उस प्रसाद को पाने के लिए। और जिन भक्तों को प्रसाद मिलता है उन्हें भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये थे कुछ जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए रहस्य। कभी मौका मिले तो अवश्य जगन्नाथपुरी जाइएगा, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करिएगा। जब भी आपके आसपास जहां आप रहते हैं जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जाए तो उसमें ज़रूर शामिल होने का प्रयास करिएगा। तो वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।